क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m बाय अ फोर्स, फोर्स हमें दिया हुआ है, k क्या है यहाँ पर पॉजिटिव कांस्टेंट है। पार्टिकल को कहाँ से कहाँ ले गए, जीरो से a0 टू 0a तक हम ले गए अलोंग टू द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस a अबाउट द ओरिजिन इन xy प्लेन। तो पार्टिकल को हम इस तरीके से ले गए, ये है x, ये है y, और पार्टिकल यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है अलोंग टू द सर्कुलर पाथ। कहाँ से कहाँ तक? a0 से लेकर के कहाँ तक गया, 0a तक। ठीक, तो हम जानते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। लिख सकते हैं क्या? मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। क्लियर? क्या मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कितना है, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dy। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है? x के लिए लगानी है a से लेकर के 0, और y के लिए कहाँ से कहाँ गया वो, 0 से लेकर के a। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना आ जाएगा? ठीक है, और वैसे भी एक सेंट्रल फोर्स है, तो सर्कुलर पाथ पर सेंट्रल फोर्स का वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि सेंट्रल फोर्स जो होगा वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर होगा। अभी हमने इससे पहले भी बात की थी कि छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा,